नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की होगी। पीठ दर्द। हाँ, और वो भी ऐसा वाला जिसके लिए कोई वजह याद नहीं आती, है ना? बिल्कुल। मतलब कोई चोट नहीं लगी, कहीं गिरे नहीं, जिम में भी कुछ गलत नहीं उठाया, पर सुबह उठे या दिन खत्म होते होते कमर अकड़ गई। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। आंकड़े तो यही कहते हैं कि करीब करीब 80% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी इससे गुजरते हैं। 80%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अक्सर ये दर्द बिना किसी साफ वजह के, बिना किसी चोट के ही शुरू हो जाता है। जी। खासकर आजकल जब घंटों स्क्रीन के सामने निकल जाते हैं, ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का काम, या फिर वो गेमिंग सेशंस, या घंटों फोन पर स्क्रोलिंग। हाँ, बिल्कुल। तो सवाल यही है कि भाई हमारी पीठ के साथ आखिर ये हो क्या रहा है। एक पहेली जैसा लगता है। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, और हमारी ये बातचीत कुछ भरोसेमंद मेडिकल सोर्सेज पर आधारित है, जैसे WHO है, हार्वर्ड हेल्थ है, मेयो क्लिनिक है। जी। और फिजिकल थेरेपी जर्नल्स भी ये सब बताते हैं कि कैसे हमारी रोज की आदतें, हमारा बैठना, हमारा स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि मसल्स की ताकत भी इस दर्द में रोल प्ले करती हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर समझते हैं इसको। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात, और शायद सबसे जरूरी भी, ये है कि ज्यादातर मामलों में ये पीठ दर्द किसी एक बड़ी चोट का नतीजा नहीं होता। ये एक आम गलतफहमी है। हाँ, ये असल में धीरे धीरे छोटे छोटे स्ट्रेस का जमावड़ा है जो हमारी रीढ़ और मसल्स पर रोज पड़ता है। रोजाना का स्ट्रेस। जरा सोचिए अपने आजकल के लाइफस्टाइल के बारे में। कितने घंटे हम बैठे रहते हैं, स्कूल कॉलेज की लंबी क्लास, फिर शायद ट्यूशन, फिर घर आके लैपटॉप पर काम, या फिर गेमिंग। और वो रील्स देखना, घंटों निकल जाते, पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली। अब हमारी रीढ़ की हड्डी इस सब के लिए तो बनी नहीं थी। उसमें तो एक नेचुरल एस कर्व होता है ना। जी हाँ, जो वजन को सही से बांटता है। पर जब हम घंटों तक बैठते हैं, वो भी गलत पोस्चर में, तो ये कर्व बिगड़ने लगता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे एक बड़ा रिस्क फैक्टर मानता है। अच्छा। हाँ, WHO साफ कहता है कि ये जो गतिहीन जीवन शैली है, मतलब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये पीठ और गर्दन के दर्द का एक मुख्य कारण है। जब हम कुर्सी पर आगे झुककर बैठते हैं या गर्दन को लगातार नीचे स्क्रीन की तरफ झुकाए रखते हैं, तो हमारी कमर की डिस्क, मतलब वो जो हड्डियों के बीच गद्दे होते हैं, हाँ, वर्टिब्रे के बीच, जी, लंबर डिस्क और पीठ की मसल्स पर लगातार एक अजीब सा प्रेशर पड़ता रहता है। ये भले ही हल्का लगे, पर घंटों तक रोजाना तो असर तो होगा ही। तो इसका मतलब वो जो लंबी पढ़ाई या कोडिंग सेशन के बाद पीठ में अकड़न या हल्का दर्द होता है, वो असल में बॉडी का सिग्नल है। हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह की वार्निंग बेल है, जैसे शरीर कह रहा हो, भाई उठ जा, थोड़ा हिलडुल ले। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि कोई परमानेंट चोट लग गई हो। कई एक्सपर्ट्स इसे इनएक्टिविटी इन्फ्लेमेशन कहते हैं, मतलब हिलने डुलने की कमी से होने वाली हल्की सूजन या जलन। ओके, इनएक्टिविटी इन्फ्लेमेशन। हाँ, ये बेसिकली शरीर का तरीका है बताने का कि टिश्यूज को ठीक से ब्लड फ्लो और मूवमेंट नहीं मिल रही, वो ब्रेक चाहता है। अगर हम हिलते डुलते हैं तो ये कम हो जाती है, पर अगर इसे नजरअंदाज करते रहे तो फिर आगे चलकर दिक्कत बढ़ सकती है। समझ गया। तो ये तो हुई फिजिकल बात, बैठने की, कम हिलने डुलने की। पर एक और एंगल है इसका, स्ट्रेस। हाँ, मानसिक तनाव। ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है कि दिमाग में जो चल रहा है उसका असर सीधे पीठ पर कैसे, मतलब चिंता या टेंशन से फिजिकल दर्द कैसे हो सकता है। ये कनेक्शन बहुत रियल है और गहरा भी। हमारा दिमाग और शरीर अलग अलग नहीं है, वो लगातार बात करते रहते हैं। जब हमें स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर हो, सोशल मीडिया का टेंशन हो, डेडलाइन का डर हो, कुछ भी, तो बॉडी इसे खतरे की तरह लेती है और वो फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाती है। हाँ, वो एड्रेनलिन रश वाला मामला। बिल्कुल। बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती है, और इन हार्मोन्स का एक असर ये होता है कि ये हमारी मांसपेशियों को अनजाने में कस देती हैं, टाइट कर देती हैं। अच्छा। जैसे बॉडी किसी एक्शन के लिए तैयार हो रही हो। और ये कसाव अक्सर गर्दन, कंधों और पीठ की मसल्स में सबसे ज्यादा होता है। अब सोचिए, अगर ये स्ट्रेस थोड़ी देर का है तब तो ठीक है, बॉडी नॉर्मल हो जाती है। पर आजकल क्या है, स्ट्रेस कई बार क्रॉनिक होता है, लगातार बना रहता है। हाँ, आजकल की लाइफ में स्ट्रेस तो है ही। तो मांसपेशियों का ये कसाव भी लगातार बना रहता है, और उससे फिर दर्द, अकड़न, थकान महसूस होने लगती है। अच्छा, तो ये वैसा ही है
जो लोग कहते हैं कि एग्जाम टाइम में या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हुए अचानक गर्दन या पीठ अकड़ जाती है, वो सिर्फ थकान नहीं है? नहीं, वो सिर्फ थकान नहीं है, वो तनाव का सीधा शारीरिक असर है। हार्वर्ड हेल्थ और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज भी यही कहती हैं। इमोशनल स्ट्रेस ना सिर्फ मौजूदा दर्द को बढ़ा सकता है, बल्कि कई बार दर्द शुरू भी कर सकता है। और ये एक साइकिल बन जाती है, स्ट्रेस से दर्द, दर्द से और स्ट्रेस। अरे हाँ, ये तो विशेष साइकिल हो गया। बिल्कुल। तो दर्द बेशक शरीर में होता है, सिर्फ दिमाग में नहीं होता, पर हाँ, कई बार उसकी शुरुआत दिमाग से होती है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। हम शायद सिर्फ फिजिकल वजह ही ढूंढते रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं शरीर के एक और जरूरी हिस्से पर, हमारी कोर मसल्स और ग्लूट्स। आपने रीढ़ की बात की थी। हाँ। तो ये कोर और ग्लूट्स कैसे फिट होते हैं इसमें? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी एक ऊंची बिल्डिंग है, या जैसे नाव का मस्तूल होता है ना। हाँ हाँ। अब उसे सीधा और स्टेबल रखने के लिए चारों तरफ से सपोर्ट चाहिए होता है, कुछ तार या रस्सियां चाहिए होती हैं। सही। तो आपके पेट की मसल्स, आपकी पीठ के निचले हिस्से की मसल्स और आपके हिप्स की मसल्स यानी ग्लूट्स, ये सब मिलकर वही सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। इसी पूरे ग्रुप को कोर कहते हैं। अच्छा, ये पूरा सिस्टम कोर है? बिल्कुल। अब सोचिए, अगर उस बिल्डिंग को संभालने वाले कुछ तार ढीले पड़ जाएं या कमजोर हो जाएं, मान लीजिए पेट के निचले हिस्से की मसल्स या ग्लूट्स ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसा अक्सर होता है जब हम बहुत ज्यादा बैठते हैं, क्योंकि बैठे बैठे ग्लूट्स तो बेचारे सोते ही रहते हैं। हाँ, वो तो है। तो क्या होगा? बिल्डिंग को सीधा रखने का सारा बोझ बाकी तारों पर आ जाएगा, खासकर पीठ की मसल्स पर। उन्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। हो, तो सारा जोर पीठ पर। एग्जैक्टली। इसीलिए कई फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं कि पीठ दर्द अक्सर प्रॉब्लम नहीं, लक्षण होता है। अच्छा, कारण कहीं और है? हाँ, कारण कोर या ग्लूट्स की कमजोरी या इम्बैलेंस हो सकता है। जब कोर अपना काम ठीक से नहीं करता, रीढ़ को सपोर्ट नहीं देता, तो बेचारी पीठ की मसल्स को एक्स्ट्रा बोझ उठाना पड़ता है और फिर वो थक जाती हैं, उनमें खिंचाव आता है, दर्द होता है। तो मतलब अगर पीठ में दर्द है तो सिर्फ पीठ के हिस्से से बात नहीं बनेगी, पेट और हिप्स पर भी ध्यान देना होगा। और वो जो लोग सिर्फ क्रंचेस करते हैं पेट के लिए? हाँ, ये एक आम गलती है। सिर्फ क्रंचेस से पूरा कोर मजबूत नहीं होता, वो तो बस ऊपर की पेट की मसल्स पर काम करते हैं। ओह। एक फंक्शनल कोर के लिए पेट, पीठ, हिप्स सबको मिलकर काम करना जरूरी है। तो समाधान सिर्फ क्रंचेस नहीं, बल्कि ऐसे व्यायाम है जो पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करें। जैसे कि? अरे बहुत मुश्किल नहीं, सिंपल चीजें भी काम करती हैं। जैसे प्लैंक पोज, वो पेट और पीठ दोनों को एंगेज करता है। ब्रिज पोज है जो ग्लूट्स और लोअर बैक के लिए अच्छा है। बर्ड डॉग एक्सरसाइज है संतुलन के लिए। अच्छा। और हाँ, रोज थोड़ी तेज चाल से चलना भी ग्लूट्स और कोर को जगाए रखने में मदद करता है। मेन बात है उन सोई हुई मसल्स को काम पर लगाना। ये हुई ना काम की बात, क्योंकि अक्सर लोग दर्द वाली जगह पर ही अटके रहते हैं। अच्छा, एक और टर्म आजकल बहुत चल रहा है, खासकर यंग लोगों में, टेक नेक। टेक्निक जी। इसका क्या मतलब है और इसका पीठ दर्द से क्या कनेक्शन? टेक्निक मतलब वो पोस्चर जो हम फोन या लैपटॉप चलाते हुए अपनाते हैं, सिर आगे झुका हुआ। हाँ, वो तो आम है, पर इसका असर बहुत जबरदस्त होता है। पता है, जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस की एक स्टडी थी 2018 में। उन्होंने बताया कि हमारे सिर का वजन नॉर्मली 10-12 पाउंड होता है, मतलब करीब 5 किलो। जब हम सीधे बैठते हैं तो गर्दन इसे आराम से संभाल लेती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सिर को सिर्फ 15 डिग्री आगे झुकाते हैं, गर्दन पर वजन बढ़कर करीब 12 किलो हो जाता है। क्या बात कर रही हैं, डबल से भी ज्यादा? हाँ, और 30 डिग्री झुकाने पर 18 किलो। और सोचिए 60 डिग्री पर जो अक्सर लोग फोन देखते हुए करते हैं, तो कितना? करीब 27 किलो, 60 पाउंड्स। बाप रे, 27 किलो। जी, सोचिए आपकी गर्दन और पीठ की ऊपरी मसल्स पर घंटों तक इतना एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है। सही है। लगातार ऐसा होने से मसल्स में खिंचाव, दर्द, अकड़न तो होगी, लंबे टाइम में रीढ़ में भी बदलाव आ सकते हैं। और ये दर्द सिर्फ गर्दन में नहीं रहता होगा? नहीं, ये कंधों और पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल जाता है। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। मतलब फोन यूज करने का तरीका भी पीठ पे भारी पड़ रहा है। अच्छा, दिन की आदतें तो ठीक है, पर क्या रात को सोते हुए भी हम कुछ गड़बड़ कर सकते हैं? नींद का क्या रोल है? नींद का रोल बहुत जरूरी है। वो टाइम है जब बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं।
लेकिन अगर हम गलत पोस्चर में सोएं तो इस रिकवरी में रुकावट आती है और रीढ़ पर फालतू का दबाव पड़ता है। सही है। पेट के बल सोना सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक माना जाता है। क्यों? बहुत लोग सोते पेट के बल। क्योंकि इसमें रीढ़ का नेचुरल कर्व बिगड़ जाता है और गर्दन को एक तरफ मोड़ना पड़ता है। इससे गर्दन और पीठ दोनों पे स्ट्रेन आता है। अच्छा। और वैसे ही बहुत ज्यादा नरम गद्दा या पुराना धसा हुआ गद्दा वो भी रीढ़ को सही सपोर्ट नहीं दे पाता, तो रात भर रीढ़ अजीब एंगल में मुड़ी रह सकती है। सुबह उठो तो दर्द या अकड़न। तो फिर सही तरीका क्या है? एक्सपर्ट्स जैसे क्लीवलैंड क्लिनिक वाले कहते हैं कि साइड पर सोना या पीठ के बल सोना बेस्ट है। इससे रीढ़ सीधी रहती है। ओके। अगर साइड पर सोते हैं तो घुटनों के बीच एक पतला तकिया लगा लें, और अगर पीठ के बल सोते हैं तो घुटनों के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। इससे लोअर बैक पे प्रेशर कम होता है। और गद्दा कैसा होना चाहिए? बहुत नरम या बहुत सख्त नहीं, मीडियम फर्म गद्दा ज्यादातर लोगों के लिए ठीक रहता है। ठीक है। तो मतलब बैठना, स्ट्रेस, कोर की कमजोरी, टेक्निक, सोने का तरीका, ये सब बिना चोट के भी पीठ दर्द दे सकते हैं। पर क्या हमेशा मामला इतना ही सिंपल होता है, या कभी ये दर्द किसी और सीरियस चीज का इशारा भी हो सकता है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। देखिए, ज्यादातर पीठ दर्द मैकेनिकल होता है, मतलब हमारी आदतों और मूवमेंट से जुड़ा होता है, और वो कुछ हफ्तों में लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक भी हो जाता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कभी-कभी पीठ दर्द किसी अंदरूनी मेडिकल प्रॉब्लम का लक्षण भी हो सकता है। इसलिए अगर दर्द बहुत तेज है, लगातार बना हुआ है, हफ्तों से जा नहीं रहा, आराम से भी कम नहीं होता, या उसके साथ कुछ और अजीब लक्षण हैं, जैसे कि कुछ और लक्षण हो, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं? कई हो सकती हैं जिनके लिए सिर्फ पोस्चर ठीक करना काफी नहीं होता, जैसे डिस्क की प्रॉब्लम। मतलब वो स्लिप डिस्क वगैरह? हाँ, उम्र के साथ या स्ट्रेस से डिस्क घिस सकती है, जिसे डिस्क डीजेनरेशन कहते हैं, या वो फटकर बाहर आ सकती है, डिस्क हर्निएशन। अगर ये नस पर दबाव डाले तो पैरों में दर्द या सुन्नपन भी हो सकता है, जिसे साइटिका कहते हैं। ओके। और फिर है स्पाइन का आर्थराइटिस यानी गठिया, जोड़ों में दर्द और अकड़न, खासकर सुबह में। कभी कभी किडनी की प्रॉब्लम जैसे इन्फेक्शन या पथरी का दर्द भी पीठ में महसूस होता है। ये दर्द थोड़ा साइड में होता है। अच्छा। और कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी हैं, जैसे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही रीढ़ के जोड़ों पर हमला करने लगता है। इससे सूजन, दर्द, अकड़न होती है। ये अक्सर यंग लोगों में, खासकर पुरुषों में शुरू होती है। सुबह अकड़न ज्यादा होती है, पर थोड़ी मूवमेंट से बेहतर लगता है। ओह, तो ये सब भी कारण हो सकते हैं। तो दर्द के अलावा और किन लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए? मतलब डॉक्टर्स जिन्हें रेड फ्लैग कहते हैं। हाँ, कुछ रेड फ्लैग लक्षण हैं जिनका मतलब हो सकता है कि मामला गंभीर है और तुरंत जांच की जरूरत है। मेयो क्लिनिक या NINDS जैसी संस्थाएं बताती हैं इन पे ध्यान देने को। बताइए। जैसे दर्द जो रात में बढ़ जाए या नींद से जगा दे, दर्द के साथ बिना वजह वजन कम होना, बुखार या ठंड लगना, पैरों में लगातार सुन्नपन, झुनझुनी या कमजोरी आना। और ये बहुत जरूरी है, अगर यूरिन या स्टूल पर कंट्रोल खत्म हो जाए तो ये मेडिकल इमरजेंसी है। ओह, अच्छा। या फिर दर्द किसी बड़ी चोट के बाद शुरू हुआ हो, या उम्र 50 से ज्यादा हो और पहले कभी दर्द ना हुआ हो, या ऑस्टियोपोरोसिस या कैंसर की हिस्ट्री हो। इनमें से कुछ भी हो तो प्लीज इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें। बिल्कुल। तो ये साफ है कि ज्यादातर दर्द तो लाइफस्टाइल वाला है, पर रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज नहीं करना है। अब वापस आते हैं उस आम वाले दर्द पर। कारण तो समझ लिए, पर असली इलाज क्या है? कोई महंगी थेरेपी या गैजेट? अच्छी खबर ये है कि ज्यादातर मामलों में जवाब है नहीं। अच्छा। हाँ, इस मैकेनिकल पीठ दर्द के लिए इलाज अक्सर हमारी अपनी आदतों में ही छिपा है। कोई जादू की छड़ी नहीं, बस कुछ बेसिक बातों पर लगातार ध्यान देना है। जैसे? पहली चीज, नियमित गतिविधि। बॉडी चलने फिरने के लिए बनी है, ज्यादा देर एक जगह ना बैठें। हर घंटे उठकर थोड़ा चलें, स्ट्रेच करें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां लें, हल्की कसरत रोज करें। ठीक है, मूवमेंट इज की। दूसरी चीज, पोस्चर पर ध्यान। एक्टिवली ध्यान देना होगा। बैठते समय कान, कंधे, कूल्हे एक लाइन में, स्क्रीन आंखों के लेवल पर। खड़े हों तो वजन बराबर बांटे। अवेयरनेस। तीसरी, कोर को मजबूत करें, जैसा हमने बात की, प्लैंक, ब्रिज, बर्ड डॉग जैसे बैलेंस वाले व्यायाम। ओके, कोर स्ट्रेंथ। चौथी, हाइड्रेशन, पानी पीना।
डिस्क में पानी होता है, उन्हें हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। अरे हाँ, पानी तो हम भूल ही जाते हैं। 5वीं, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर लगता है स्ट्रेस रोल प्ले कर रहा है तो उसे कम करने के तरीके ढूंढें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योग, हॉबी, दोस्तों से बात करना, कुछ भी। और 6ठी, सही नींद का माहौल, सही गद्दा, तकिया और सोने का पोस्चर। ये तो सब करने लायक चीजें लग रही हैं, मतलब छोटे छोटे बदलाव। बिल्कुल। जैसे काम के बीच में 5 मिनट का स्ट्रेच ब्रेक, फोन को थोड़ा ऊपर उठाना, पानी की बोतल पास रखना, और हाँ, शायद सबसे जरूरी, बॉडी क्या कह रही है उसे सुनना। बिल्कुल। और एक सलाह और, अगर इन उपायों से भी कुछ हफ्तों में दर्द ठीक ना हो या बार बार लौटे, तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत फायदेमंद हो सकता है। फिजियोथेरेपिस्ट? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ दर्द का इलाज नहीं करते हैं, वो जड़ तक जाते हैं। मसल्स का इम्बैलेंस, कमजोरी, गलत मूवमेंट पैटर्न, वो आपकी जरूरत के हिसाब से सही एक्सरसाइज और आदतें बता सकते हैं। आपको सही तरीके से मूव करना सिखा सकते हैं ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। बिना चोट वाले पीठ दर्द के पीछे क्या है और क्या किया जा सकता है। हमने देखा कैसे हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, बैठना, स्क्रीन टाइम, स्ट्रेस, कोर की कमी, पोस्चर, नींद, सब मिलकर असर डालते हैं। हाँ, और ये भी समझा कि कब हमें सीरियसली लेना है और डॉक्टर के पास जाना है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी काम आई होगी। अगर हाँ, तो इसे किसी दोस्त या घरवाले के साथ शेयर जरूर करें जो अक्सर कहता है, पता नहीं यार, आज फिर कमर दुख रही है। शायद उन्हें कुछ मदद मिल जाए। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल तेजी से बदल रही है, क्या हमारा शरीर उसके साथ कदम मिला पा रहा है, या हम अनजाने में अपनी सहूलियत की एक ऐसी शारीरिक कीमत चुका रहे हैं जिसका अंदाजा शायद हमें अभी पूरी तरह से है भी नहीं। सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।